बेगम रुकैया, आपकी सेहत तो ठीक है? हमने सुना कि आप नाराज हैं और आप खाना नहीं खा रही। होशियार ने बताया कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खानसामा ने भी बताया कि आपने नाश्ता और खाना छुआ तक नहीं। क्या बात हुई बेगम रुकैया? हमारा दिल नहीं है कुछ खाने का। अच्छा, दिल नहीं है। बेगम रुकैया, माशाल्लाह आप पहले से ही बहुत सेहतमंद हैं और ऐसे ही खाने को नाराजगी दिखाएंगी तो अगली बार जब आप शिकार पर जाएंगी तो गुस्ताख हवा आपको अपने साथ कहीं उड़ा ले जाएगी। शिकार पर तो तब जाएंगे ना जब जोधा बेगम जलाल को अकेला छोड़ेंगी। जब देखो जलाल के पास रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। अब समझे हम, नाराजगी खाने से नहीं है, नाराजगी बेगम जोधा से। चलिए ये बात अच्छी लगी कि आपकी नाराजगी खाने से नहीं है, तो हम बेगम रुकैया, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। इनसे नाराज ना हो, हम ही ने इसे बुलाया। लीजिए फल खाइए बेगम रुकैया। बेगम रुकैया, हमारे लिए कुछ खाइए। देखिए, हम नहीं चाहते कि बेगम जोधा के खिलाफ इस जंग में हमारा एक साथी पहले ही कमजोर हो जाए। खाइए। महामंगा, हमने आज तक इतनी बेशरम और इतनी ढीठ औरत नहीं देखी। जलाल उसे एक नजर तक नहीं देखते और वो है कि बार बार मुंह उठाकर जलाल के सामने आ जाती है। अब देखिए ना, इस बार कोई नामुराद लेप उठा लाई दुनिया को दिखाने के लिए कि वो सबसे ज्यादा मासूम है और उन्हें जलाल की सबसे ज्यादा परवाह है। अच्छा? हाँ, लेकिन हमने जोधा बेगम को उसकी औकात दिखा दी। उससे लेप लेकर उसे दफा होने को कह दिया और फिर वो लेप जलाल को हमने लगाया। क्या? ये क्या कर दिया बेगम रुकैया आपने? अपने ही हाथों बेगम जोधा की मदद कर दी? इतनी बड़ी गलती? बेगम जोधा का लाया हुआ लेप आपने खुद अपने हाथों से जलाल के जख्मों पर लगा दिया। बेगम रुकैया, आप यूं मत देखिए हमें, जरा सोचिए। जलाल के जख्मों पर मरहम तो वही लगाना जो बेगम जोधा लेकर आई थी। कितनी शातिरी से बेगम जोधा ने आपसे अपना काम करवा लिया। देखिए, जलाल को दे गई मरहम और आपको दे गई जख्म। बड़ी होशियारी से काम करवा लिया बेगम जोधा ने अपना, और साथ ही जलाल की हमदर्दी भी पाली। महामंगा, हमारे जख्मों को कुरेदना बंद कीजिए। अगर आपके पास कोई मरहम है तो बताइए, वरना यहां से जा सकती हैं आप। बेगम रुकैया, माफ कीजिए, आपके जख्मों पर लगाने के लिए हमारे पास कोई मरहम नहीं है, लेकिन हाँ, आपके मुश्किलात को दूर करने का एक रास्ता जरूर है। और वो क्या है? दूर भेज दीजिए बेगम जोधा को आगरा से। दूर कर दीजिए बेगम जोधा को जलाल से। तभी जलाल के दिलो दिमाग से बेगम जोधा का जादू उतर जाएगा। जादू? ये सब बकवास बात है। बकवास नहीं है ये बेगम रुकैया। अपनी आंखें खोलिए, देखिए अपनी आंखों से, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। बेनजीर के ऊपर विश कन्या होने का इल्जाम झूठा साबित हुआ, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने वाली बेगम जोधा को शहंशाह ने कोई सजा नहीं दी। ये जादू नहीं तो और क्या है बेगम रुकैया? बेगम जोधा की बहन शिवानी निकाह के दिन अपने आशिक के साथ भाग गई, धोखा दे गई जलाल के अजीज मिर्जा हकीम को, लेकिन राजा भारमल को सजा देने की बजाय उनको बाइज्जत बरी कर दिया। ये बेगम जोधा का जादू नहीं है तो और क्या है बेगम रुकैया? माशाअल्लाह, आप दिमाग की मलिका है। आप ही ने कहा कि आप जलाल के दिमाग के साथ खेलती हैं, तो उसी दिमाग पर जोर डालिए और महसूस कीजिए बेगम जोधा का जादू जो जलाल पर छाया हुआ है। और खुदा के वास्ते कीजिए कुछ बेगम रुकैया अपने लिए। तोड़िए बेगम जोधा के इस जादू को। खुदा हाफिज।
ये हम घास फूस नहीं खाएंगे, हमें हमारा खुराक चाहिए। ये तरबूज तुम्हारे लिए नहीं है, पर हाँ इसमें जो है उसमें तुम्हारी दिलचस्पी जरूर होगी। ये क्या कह रही हो? इसमें क्या है ऐसा जिसमें हमें दिलचस्पी होगी? अब कहो। ये क्या है? नक्शा किसका? कैद खाने का। ये देखो, पैगाम आया है अबुल माली के वफादार का। वक्त आ गया है कि अबुल माली को कैद से निकाला जाए। कैद खाने का नक्शा भेज रहा हूँ। कुछ और जरूरी बातें बतानी है। फौरन बाजार में हमसे मिलो। बहुत अच्छे, हमें वक्त खराब नहीं करना चाहिए। एक बार कमाल खान से जान ले कि अबुल माली तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से है, फिर हम उन्हें आजाद करवाएंगे। किसी को भनक पड़े उससे पहले काम खत्म करना होगा। लेकिन बेनजीर, हम बाहर जाएंगे कैसे? कहीं आवाम ने तुम्हें फिर से पहचान लिया तो, और हमला किया तो? इस बार आवाम हमें नहीं पहचानेगी। हम ये पहन कर जाएंगे। और हाँ, इस बार तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो। हम दोनों का साथ साथ जाना खतरनाक हो सकता है। अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है जोधा बेगम? हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि अब बेनजीर अपनी अगली चाल क्या चलेगी। बस हमें हर समय उस पर दृष्टि रखनी होगी और फिर जो भी समस्या आएगी उसके अनुरूप हम हल निकालेंगे। पर क्या वाकई में इससे कोई फायदा होगा? पता नहीं, परंतु कम से कम हमें इतना तो ज्ञात रहेगा कि बेनजीर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, और फिर इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग भी तो नहीं बचा है। अगर जोधा बेगम, बेनजीर बहुत शातिर है, तो उसने अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो? ऐसे में हमें और भी अधिक चतुराई दिखानी होगी। पर हमें आशा है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, शहंशाह के चारों ओर कड़ा पहरा है, ऐसे में बेनजीर कोई ना कोई भूल तो अवश्य करेगी और बस हमें उसकी उसी भूल को अस्त्र बनाना होगा। जोधा, इधर आइए। देखिए बेनजीर कहीं जा रही है। हाँ, बहुत हड़बड़ाहट में भी दिख रही है। मगर इसने बांदियों के कपड़े क्यों पहने हुए? इसे कोई पहचान न सके, इसका अर्थ है ये अपनी अगली चाल चलने वाली है। सलीमा बेगम जल्दी कीजिए, हमें बेनजीर के पीछे जाना होगा। मगर जोधा बेगम, इसमें खतरा हुआ तो? हाँ, ये मार्ग सरल तो नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए। नहीं जोधा बेगम, ऐसे हालात में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। चाहे जो हो जाए, हम भी आपके साथ चलेंगे। मोती भाई, अगर कुछ देर तक हम नहीं लौटे तो हमारे पैगाम मलिका आजम तक पहुंचा दीजिएगा। जोधा बेगम, हमें भी भेस बदल के जाना होगा ताकि बेनजीर हमें पहचान ना सके। जी मोती, तुम अपने कुछ वस्त्र लेकर आ जाओ।